कश्मीर के राजाओं की बनाई हुई चीज़, उनकी अपनी बनाई हुई अपनी जो अपने राइट्स हैं, जहाँ लोगों के प्रति कुछ चीज़ें हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ से लड़ रहे हैं और जम्मू से भी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अब जाके लास्ट में लोगों ने जब इन पे भरोसा किया, किस तरीके से डोगरा समाज इकट्ठा हुआ, जिसके खिलाफ नारे लगे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगे, बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू हुई, एलजी साहब के नाम पे नारे लगे और एलजी गो बैक के नारे लगे, और बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज के डेट में कारनामे किए उनके खिलाफ नारे हुए और बाइकाट हुआ और तमाम नौजवान युवा जो है वो रोडों पे आए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, पसीना हो, कुछ भी हो, तमाम नौजवान रोडों पे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। इस समय जम्मू कश्मीर के जो हालात चल रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन का मामला हो, चाहे फिर जो पीएचई डेली वेजर हैं या तमाम जो संगठनों के डेली वेजर हैं उनका मामला हो, या फिर विडो पेंशन हो, तमाम सारे मुद्दों को लेकर कई बार सन्नी चिप जो हैं उन्हें लीड करते हैं। तो इस समय जो हालात चल रहे हैं उस पर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में वो किस किस मुद्दे को लेकर अब आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दो बातें स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। ना ही मुझे कोई युवा राजपूत सभा से कुछ लेना देना है, ना ही मेरा कोई बीजेपी से लेना देना है। अब रही बात कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों की, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से मुद्दे, चाहे हमारे वो डेली वेजर को लेके हो, अस्थायी कर्मचारी या आशा वर्कर को लेके हो, नौजवानों की नौकरी की बात हो, स्मार्ट मीटर की हो, प्रॉपर्टी टैक्स की हो, यहाँ पे जिस तरीके से हमारे स्कैम्स के जो ज़रिए नौजवान आज परेशान हैं उनको लेके हो, और बीच में आगे टोल की बात। टोल के मुद्दे में हमने काफ़ी बात की थी और स्टार्टअप करके जो 30% है उसमें माफ़ी भी हुई थी, शायद आपने मेरा कवर भी किया था उस टाइम। उसके बाद जब ये मुहिम तेज़ हो गई युवा राजपूत सभा की तरफ से, तो हमने भी जाके जो है एज ए उनका समर्थन भी किया था, चाहे उनके पास जाके ना किया हो, हमने पीछे से थ्रू मीडिया भी किया था कि जो भी नौजवान हमारे डोगरा हैं अगर इस चीज़ को मांग रखते हैं तो हम उनमें साथ देते हैं। और जब उनको जेल के अंदर बंद किया, कठुआ के अंदर अरेस्ट करके ले गए, उनको डिटेन करके ले गए, तो वहाँ पर भी हमने उनका यहाँ पर हर एक चीज़ में समर्थन किया कि हमारे भाइयों को छोड़ा जाए। हमारे डोगरा भाई, ना कि किसी संगठन, ना ही किसी पार्टी की हमने बात की। तो उसके बाद जो है हमने खुद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास जाके अपने संगठनों को एकत्रित करके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई और वहाँ मिले, और वहाँ जाके यही स्पष्ट हुआ कि हम लोग जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो टोल बंद या सस्पेंड करवा सके, वो सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी जी करवा सकते हैं। तो नितिन गडकरी जी तक पहुंचने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, जिसके चलते हमने और पेंडिंग छोड़ दिया इसको। और रही बात यहाँ पे और मुद्दों की, चाहे स्मार्ट मीटर की हो, डेली वेजर की हो, और तमाम चीज़ें हो, एक साइड वो मुद्दा टोल का था और बाकी ये सारे मुद्दे जो था वो दबे जो है वो चले जा रहे थे। और हमें दुख है कि इन मुद्दों को, हमारे डेली वेजर के हों, आशा वर्कर के हों, नौजवानों के हों, स्मार्ट मीटर के हों, प्रॉपर्टी टैक्स के हों, ये मुद्दों को हम जो है थमने नहीं देंगे, ना ही रुकने देंगे। इन मुद्दों के लिए हमने आगाज़ कर दिया है और इसमें स्टार्टअप कर दिया, और हर जगह हर एरिया में प्रदर्शन होंगे, धरने होंगे। और रही बात दूसरी, कि सबसे बड़ी बात जो हमने उसमें कही है कि ये जितने भी जम्मू कश्मीर, चाहे वो लेह लद्दाख हो, बिल्किस्तान हो, POJK हो, ये हमारे महाराजा हरि सिंह और महाराजा गुलाब सिंह की देन है। और महाराजा हरि सिंह की रियासत है तो हम हैं, अगर रियासत नहीं, जिस यूटी में हमें डाल दिया तो हमारी किस चीज़ की हमारी बेस, हमारा स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म, हमारा बेसिक ख़त्म। और मुझे बताइए, हमारा हक ज़मीनों का हो, चाहे हमारा नौकरी का हो, वो भी ख़त्म, जिसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरान जो लड़ रहे हैं, उनकी जो बड़ी अच्छी, मैं उनको एक सल्यूट करता हूं कि जम्मू कश्मीर के राजाओं की बनाई हुई चीज़, उनकी अपनी बनाई हुई अपनी जो अपने राइट्स हैं, जहां लोगों के प्रति कुछ चीज़ें हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वहां पे बैठे हैं और वहां से लड़ रहे हैं और जम्मू से भी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूं कि अब जाके लास्ट में लोगों ने जब इन पे भरोसा किया, किस तरीके से डोगरा समाज इकट्ठा हुआ, जिसके खिलाफ नारे लगे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगे, बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू हुई, एलजी साहब के नाम पे नारे लगे और एलजी गो बैक के नारे लगे, और बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज के डेट में कारनामे किए उनके खिलाफ नारे हुए और बाइकाट हुआ, और तमाम नौजवान युवा जो है वो रोडों पे आए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, पसीना हो, कुछ भी हो, तमाम नौजवान रोडों पे थे। और उन्होंने वही उसी की बात मैं लेके आ रहा हूँ कि उनके चलते अनशन पे भी लोग बैठे, जिसके चलते वो नौजवान हॉस्पिटल
हॉस्पिटल पहुँचे, जिन्होंने अपने अनशन को ना देखते हुए अपनी रियासत, अपने डोगरा रूलर्स या अपने डोगरा भाइयों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के हक के लिए जो है वो बैठे। लेकिन हमने उस टाइम ठाला कि अगर बीजेपी ने ऐसी करतूत की है, क्योंकि नितिन गडकरी बीजेपी के, होम मिनिस्टर बीजेपी के, यहाँ के लीडरान बीजेपी के, रविंद्र रैना बीजेपी का, जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो हमारी लोगों के अंदर बुखलाहट आ गई। तो अब जाके जब एक कविंदर गुप्ता का उसके बाद जब बयानबाजी आती है कि युवा राजपूत या राजपूत जो भी इन्होंने कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर नाम लिया, उस पर टारगेट किया, तो हमें काफ़ी दुख हुआ और काफ़ी नौजवान हमारे परेशान हुए और डोगरा भी जो हैं वो भी बेचारे परेशान हो कि क्यों ऐसा इन्होंने ऐसी बात जो है बयानबाजी कर दी। और उसके बाद जो इन्होंने मीडिया के ज़रिए, तमाम मीडिया के ज़रिए अपने आप को हाइक देने का काम किया, वो करने के बाद एंड पे जो कल आके एकजुट हो के बैठ गए, मुझे बताइए आप लोगों ने अगर ठानी थी कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठानी है, जम्मू कश्मीर से जो बीजेपी ने हालात ख़राब की है उसको ठीक कैसे करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी ने बेवकूफ़ बना के उनको रोडों पे मजबूर कर दिया प्रदर्शन धरने लाने के लिए, उनके खिलाफ अगर आपने आवाज़ उठाई थी, आज आप उनके ही घरों पर जाके बैठ के आज आपने उनसे ही हाथ मिला लिया। तो मुझे बताइए दोगलापन नहीं तो और क्या है। हमें भरोसा था कि हमारे नौजवान, हमारे डोगरा कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब ऐसी चीज़ दिखी तो हमें किसी पे भरोसा नहीं रहा और वादा है यही कि हम लोग डोगरा जम्मू कश्मीर के इकट्ठे होके हम इस जंग, इस लड़ाई को जो है वो जीतेंगे, अपनी महाराजा हरि सिंह की रियासत भी वापस लेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी सभा जो सबसे पुरानी राजपूत सभा है, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, आज कहाँ है वो? अमर क्षत्रिय राजपूत सभा जो हमारे राजा अमर सिंह ने बनाई है, वो कहाँ है आज? उसको क्यों दबाया जा रहा है? उसको क्यों ख़त्म किया जा रहा है? उनकी बनाई हुई चीज़ें, चाहे वो पुरानी मंडी के अंदर हो, उनके बनाए हुए अंदर रूम थे, हाल थे कि जो बाहर से लोग आते थे या आउट ऑफ सिटी से या गाँव से आते थे, वहाँ पर रात को रहते थे, वहाँ से लड़कियों की शादियाँ भी करवाई जाती थी, लोगों को रहने के लिए, पढ़ाई के लिए बच्चों को दिया जाता। कहाँ है वो आज? अमर क्षत्रिय राजपूत सभा हमारी बेस, उसको आप ख़त्म करे जाओ और जो आगे है वो आगे बढ़ते जाओ। और हमारे राजा महाराजा हरि सिंह जिसके नाम पे जयकारे और नारे लगाए जाते हैं, उनकी रियासत की तो बात कोई करता नहीं। रियासत तो छीन ली, अगर दम है तो अपनी महाराजा हरि सिंह की रियासत की बात क्या रहने वाली है, क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, अब हमारी जो है तमाम संगठन के साथ, तमाम लोगों के साथ बातचीत जो है वो चल रही है और हम लोग सिर्फ मीटिंग जो है वो हो रही है और हर जगह हम लोगों ने अब यही करना है कि हमारी रियासत वापस दो, हमारी रियासत वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और रही बात हमारी ऑल डेली वेजर की जो बात है, वो कंटिन्यू अब बड़े पैमाने पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर फैलेगी। और रही बात नौजवानों की नौकरियों की, उनके हकूक़ की, वो जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय हिंद संघ और मेरी पूरी टीम, जितने भी मेरे जम्मू कश्मीर के साथी हैं, वो तमाम इकट्ठे होके अब इस लड़ाई के अंदर जो है उनको आना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सब भाइयों को जम्मू कश्मीर के, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जितना हो सके हमारा साथ दें, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारी खोई हुई रियासत वापस चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे भाइयों का जो बेस है, उसका जो नाम है, उसकी जो डिग्निटी है, वो हमें वापस चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे। और रही अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा दोबारा वापस लाने का जो कार्य है वो हम जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे और अस्थायी कर्मचारियों के लिए जो है आवाज़ बुलंद होगी और आशा वर्कर के लिए भी होगी। तो ये थे मेरे साथ सनी कांचेबो की, जो कि राष्ट्रीय हिंद संघ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में चाहे डेली वेजर की हो या फिर रियासत की बात की जाए तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष चलता रहेगा। फिलहाल आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें जेके लाइव न्यूज़।